अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, राइजिंग पिजन सीक्रेट क्लब 786 में मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई उमर शाह। आज हाजिर हूं अपने दोस्तों के लिए बड़ी ईद के मौके पे बड़ा तोहफा लेके। मेरे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे भाई व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज कर रहे थे कि शाह जी हमें कोई ऐसा तोहफा दें ईद के मौके पे कबूतरों की परवाज़ बढ़ाने के लिए कि हम जितने भी कबूतर परवर भाई हैं इस्तेमाल करें तो हमारे कबूतर अच्छी और बुनियादी परवाज़ें करके घर वापस आएँ। तो इंशाअल्लाह ताला आज मैं अपने दोस्तों से देसी मेडिसन और होम्योपैथिक का एक ऐसा बेहतरीन कॉम्बिनेशन शेयर करूंगा। जितने भी मेरे दोस्त, मेरे कबूतर परवर भाई अपने कबूतरों की परवाज़ बढ़ाने के लिए मेरी बताई हुई बातों पे अमल करेंगे और मेरी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और जो तरतीब मैं आप लोगों से शेयर करूंगा उसी तरतीब से आप करेंगे, उसी मिकदार को आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके कबूतर शाम तक की परवाज़ें करके हाजिर दिमाग, कायम व दायम अच्छे कुंदे चलाते हुए और सुबह जिस अंदाज से खेलते खेलते आसमान जाएंगे उसी अंदाज से खेलते हुए और रुक रुक के घर वापस आएंगे और अच्छी परवाज़ें दे के आएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने करना क्या है, आपने टूर्नामेंट में, बाजी में जिस टाइम अपने कबूतरों को उड़ाना है उससे एक दिन पहले, यानी कि जिस दिन आपके कबूतर आखिरी फिरत होगी, आपकी आखिरी फड़क होगी, आपके कबूतर उड़ के आएंगे, आपने अपने कबूतरों की जो भी बुनियादी संभाल करनी है, मेरी संभाल की वीडियोस भी आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी कबूतरों की प्रवास से वापसी पे संभाल की वीडियोस अपलोड की हुई हैं। मजीद भी इंशाल्लाह ताला मैं 2-3 वीडियोस प्रवास से वापसी पे कबूतर की संभाल के बारे में अपलोड करूंगा इंशाल्लाह ताला। आप वो दे सकते हैं, आपको उससे बहुत ज़्यादा रहनुमाई मिलेगी इंशाल्लाह ताला। और आप अपने कबूतरों को संभालने के बाद, दाना पानी करने के बाद रात को 10 बजे आपने अपने कबूतरों के पास जाना है, अपने कबूतरों को हाथ में पकड़ना है और अपने कबूतरों को आपने नोट करना है कि आपके कबूतर इस टाइम किस रेट में है। जब आपके परिंदे प्रवास से वापस आए थे उस टाइम किस रेट में थे और रात को 10 बजे आपके कबूतर किस वेट में है। उन्होंने अपना वेट मुकम्मल कर लिया है, उन्होंने अपना वेट लूज तो नहीं किया हुआ। और कई परिंदे आपके ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर वेट होते हैं लेकिन फिरतों के बाद अच्छी परवाज़ें देने के बाद वो अपने मुकम्मल वेट में आ जाते हैं। लेकिन आपने ये भी नोट करना है कि आपने उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत करने के बाद या बहुत अच्छी खुराक देने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा ओवर वेट तो नहीं कर दिया, ये चीज़ भी आपने नोट करनी है। और कोई आपका कबूतर सूजा हुआ तो नहीं है, इन 2-3 चीज़ों को आपने लाजिम नोट करना है। और अगर आपके कबूतर प्रवास से वापसी पे आपने जो भी बुनियादी संभाल की है, संभालने के बाद भी आपसे उस तरह कवर नहीं हो सके और आप महसूस कर रहे हैं कि मेरे कबूतर वीकनेस में है, कमज़ोरी में है या थकावट महसूस कर रहे हैं अच्छी परवाज़ देने के बाद, तो आपने एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करने लगा हूँ, आप लोगों ने इसी तरतीब से अपने कबूतरों को देनी है इंशाअल्लाह ताला। आपके कबूतरों के जिस्म में जितनी भी एसाबी या जिस्मानी कमज़ोरी होगी या थकावट होगी, दर्द होगी, सूजन होगी या अच्छी परवाज़ और थकावट की वजह से उन्हें अगर मामूली बुखार भी हो गया तो वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आपने करना क्या है, आपने रात को 10 बजे फी कबूतर के हिसाब से आपने 5 ml 5 cc लेना है नीम गर्म दूध। आपने दूध ले लिया, उसमें आपने 2 टैबलेट्स और 1 कैप्सूल का इस्तेमाल करना है। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पे आपने जो टैबलेट लेनी है वो है डार्विन, DARVIN, डार्विन, दाल अलिफ रे वाव नून। डार्विन टैबलेट आपने लेनी है आधी। इसके बाद जो दूसरी आपने टैबलेट लेनी है वो है बीफ्लाम, BEFLAM, बे ये फे लाम अलिफ मीम, बिफ्लाम। ये भी टैबलेट आपने आधी लेनी है। ये दोनों टैबलेट्स आपको मेडिकल स्टोर से बासानी मिल जाएंगी। और तीसरे नंबर पे आपने लेना है इंडोमेथासिन कैप्सूल, INDOMETHACIN, अलिफ नून दाल वाव मीम ये थे अलिफ सीन नून, इंडोमेथासिन। ये आपने कैप्सूल जो से हैं 2 अदद लेने हैं। डार्विन टैबलेट और बिफ्लाम टैबलेट आपने आधी आधी लेनी है। दोनों टैबलेट्स को आपने अच्छी तरह पीस लेना है। पीसने के बाद इसमें दोनों
कैप्सूल इंडोमेथासन लेके खोल के इसमें मिक्स करके अच्छी तरह आपने फी कबूतर 5 ml 5 cc दूध लेके, अगर आपके पास 10 कबूतर हैं तो 50 ml 50 cc दूध लेके उसमें अच्छी तरह मिक्स करके फी कबूतर आपने 5 cc रात को 10 बजे दे के नीम गर्म दूध के साथ और अपने कबूतरों को दरबे में खुडे में बंद कर देना है। और इसके बाद आपके कबूतरों को हवा ना लगे, जितने भी हवा के वेंटिलेशन का सिस्टम है आपके पास, आपने कोशिश करनी है कि आप उसे बंद कर दें। और सुबह इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपके कबूतर ज़बरदस्त खड़े होंगे, तैयार होंगे और इंशाल्लाह ताला उनकी जितनी भी इसाबी जिस्मानी कमज़ोरी, थकावट, दर्द, बुखार, सूजन जो कुछ भी होगा वो इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा। और आपने एक चीज़ और भी नोट करनी है कि आपने अपने जो परिंदों की सिलेक्शन करनी है उसमें आपने इस चीज़ को लाजिम अपने ध्यान में रखना है, ज़हन में रखना है कि आपने अपने कबूतरों को जो खुराक, जो दाना पानी दिया है, अगर वो सुबह 7 बजे तक आपके परिंदों ने हजम कर लिया हुआ है तो आपने उन परिंदों को सिलेक्शन में करना है। और अगर बसूरत दीगर आपके पास परिंदों की मिकदार कम है और आप उन्हीं परिंदों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें चलाना चाहते हैं, तो आप पहली कोशिश ये करें कि अपने कबूतरों को आप सुबह पलटा लें। पलटाने के 1 घंटे के बाद आप उन्हें ताज़ी खुराक दें। और दूसरे नंबर पे आप अपने उन परिंदों को, दूसरी सूरत ये भी है कि आप अपने उन्हीं परिंदों को 20 cc 20 ml नीम गर्म पानी दे दें या 10 ml उनके खुराक के मुताबिक 10 ml या 10 cc पानी दे दें ताकि वो हजम कर लें। और जिस टाइम तक वो हजम ना कर लें, अपना पोट साफ ना कर लें, उस टाइम तक आपने सुबह अपने परिंदों को ताज़ी खुराक नहीं देनी। और आपने पहली और अतुल इम्कान कोशिश यही करनी है कि आपके पास जो कबूतर टूर्नामेंट के लिए, बाजी में परफॉर्म करने के लिए आपने सिलेक्शन करनी है, उनमें जिन कबूतरों का आपने इंतखाब करना है, कोशिश करें कि वो अपनी खुराक, दाना पानी अच्छे तरीके से हजम कर रहे हों। और सबसे मेन वजह यही होती है कि प्रवास से वापसी पे संभाल में नए शौकीन आज़ाद को बहुत सारी बातों का इल्म नहीं होता, उनसे परिंदे अच्छे तरीके से संभाले नहीं जाते, अपने पानी वो पूरे हजम नहीं करते और वो ऊपर से उन्हें दाना या खुराक दे देते हैं, जिसकी वजह से उनके कबूतर वेट भी लूज कर जाते हैं और उनके पोट की जो गर्मी है वो पोट में रह जाती है, जिसकी वजह से वो कबूतर खुराक भी हजम नहीं करते, या ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा करने से भी कबूतर अपनी खुराक हजम नहीं करता। तो आपने इन चीज़ों के ऊपर गौर करना है। और बहुत ज़्यादा प्रवास से वापसी पे थकावट और दर्द की वजह से भी कबूतर कई दफ़ा खुराक हजम नहीं करता। तो जो मैंने आपको तरतीब बताई है, जो चीज़ें बताई है, इंशाल्लाह ताला आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपके परिंदे इंशाल्लाह ताला सुबह बहुत अच्छे तैयार होंगे, खड़े होंगे और अगली प्रवास के लिए इंशाल्लाह ताला परफॉर्म करने के लिए वो तैयार होंगे। और इसके बाद आपने कबूतरों को खुराक देने के बाद जो भी आपकी तरतीब है, आप उसी तरतीब से अपने परिंदों को खुराक दें। खुराक देने के बाद जो आपकी तरतीब है, दाने की टाइमिंग है, आप कोशिश करें कि दाना आप 2 बजे तक डाल दें अपने परिंदों को, और उसके साथ सादा पानी आपने रखना है। और शाम को 5 बजे आपने एक पानी बनाना है। आपने करना क्या है, आपने 2 गिलास पानी लेना है सादा, और 2 गिलास पानी में आपने ½ टीस्पून, आधा चाय का चम्मच लेनी है अजवाइन खरासानी। अजवाइन खरासानी आपने लेनी है आधा चम्मच चाय वाला। और इसके साथ आपने 5 तार या 5 तिनके आपने लेने हैं ज़ाफ़रान के, वो इसमें डालने हैं। तीसरे नंबर पे जो आपको चीज़ चाहिए वो है मोटी इलायची, जिसे बड़ी इलायची भी कहा जाता है, वो आपने 2 अदद लेके खोल के वो आपने इसमें डालनी है। चौथे नंबर पे जो आपको चीज़ चाहिए वो आपको 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा। और 5वें नंबर पे जो आपको चीज़ चाहिए वो है 2 अदद लौंग। और 6वें नंबर पे जो आपको चीज़ चाहिए वो है मग या पिपला। पिपला भी बोला जाता है, कुछ लोग पिपली भी बोलते हैं, मग बोला जाता है। पंसार से, हकीम से आपको बासानी ये चीज़ें मिल जाएंगी। आपने 2 अदद इसका इस्तेमाल करना है। और इसके साथ आपने 1/4 हिस्सा चाय वाला चम्मच सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल करना है। ये सारी चीज़ें आपने 2 गिलास पानी में डाल लेनी है। कोशिश करें इन्हें हल्का आप पीस लें। और इसके साथ एक चीज़ थोड़ी रह गई है, वो आपने लेने हैं 2 अदद मनक्के। मनक्के के आपने बीज निकाल लेने हैं, वो भी आपने इसमें ऐड कर लेना है।
और इन सारी चीज़ों को आपने चूल्हे के ऊपर पकने के लिए रख देना है। और जिस टाइम पानी को जोश आना शुरू हो जाए, उबाल आने शुरू हो जाए, आपने आंच हल्की कर देनी है और 10 से 15 मिनट इसे पका के और आपने चूल्हा बंद कर देना है। और इसके ऊपर देचकी के ऊपर आपने कोई ढक्कन दे देना है और जब तक ये अपने नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए, रूम टेम्परेचर में आ जाए, हल्का नीम गर्म रह जाए, उस टाइम फिर 6 बजे के करीब आपने अपने जो आपके परिंदे दरमियानी प्रवास करते हैं उन्हें आपने 2 सीसी 2 ml ये बना हुआ पानी और 5 सीसी 5 ml आपने सादा पानी लेके मिक्स करके उन्हें दे देना है। और जो परिंदे आपके अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा चल रहे हैं, उन्हें आपने 2 सीसी ये पानी और 8 सीसी सादा पानी लेके मिक्स करके शाम को 6 बजे अपने दरबे में खुडे में बंद कर देना है। और रात को 10 बजे तक आपने इन्हें कोई चीज़ नहीं देनी। रात को 10 बजे आप अपने कबूतरों को आप पकड़ें हाथ में और आप फिर उन्हें नोट करें कि आपका कबूतर ओवर वेट तो नहीं है, किसी कबूतर ने बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा वेट लूज तो नहीं किया हुआ, और उनके पोटे ज़रूरत से ज़्यादा ढीले तो नहीं है, सख्त हैं। इन सारी चीज़ों को आपने नोट करना है और इसके बाद आपने अपने परिंदों की सिलेक्शन करनी है। और इसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है 3 सीसी 3 ml फेनरम सिरप, फेनरम FENRAM, फे ये नून रे मीम। इतनी तफसील से, इतनी तरतीब से स्पेलिंग के साथ आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ दोस्त मुझे बार बार पूछते हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि शाह जी जो आपने नाम बताया वो हमें समझ नहीं आ रहा, डिस्क्रिप्शन में लिख दें या उससे स्पेलिंग के साथ आप बताया करें ताकि हमें आसानी हो जाए। जो उस्ताद कराम है उन्हें दुनिया की हर बात का इल्म होता है। नए शौकीन हज़रात हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ों का इल्म नहीं होता, चीज़ों की मिकदार का, चीज़ों के नाम का पता नहीं होता, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। इसलिए बार बार मैं मेंशन करने का और बार बार स्पेलिंग के साथ बोलने का मकसद ये है कि मेरे दोस्तों को हर चीज़ बआसानी समझ आ जाए और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो उन्हें बआसानी मिल जाएँ और जो इस्तेमाल है, जो तरतीब है वो उसी तरह से करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनके कबूतर बहुत अच्छी परवाज़ें दे के घर कायम दायम वापस आएंगे। आपने करना क्या है, आपने 3 ml 3 सीसी फेनरम सिरप लेना है और 7 ml 7 सीसी सादा पानी लेना है। इसे आपस में अच्छी तरह मिक्स करना है और फी कबूतर को 1 सीसी 1 ml आपने रात को 10 बजे दे के अपने कबूतरों को खुडे में, दरबे में बंद कर देना है। और उसके बाद जो वेंटिलेशन का सिस्टम है उसे भी बंद कर देना है ताकि आपके कबूतरों को हवा ना लगे। और सुबह उड़ाने से 1.5 घंटा पहले आपने अपने परिंदों को चेक करना है। इंशाअल्लाह ताला जो मैंने आपको पानी बताया है उसमें जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं उस सब से, उसमें ज़्यादातर चीज़ों की जो तरतीब है, जो उनकी तासीर है वो गर्म और खुश्क है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी तासीर गर्म और तर है और एक चीज़ ऐसी है जिसकी तासीर सर्द है। और ये एक मुकम्मल कम्बिनेशन है। इससे आपके परिंदे बहुत अच्छी परवाज़ें दे के और कायम और दायम घर वापस आएंगे और इससे अपना जो दाना है वो भी फौरी तौर पे हजम कर लेंगे। इंशाअल्लाह ताला 99% आपके परिंदों ने दाना हजम किया होगा। लेकिन कोई एक ऐसा परिंदा आपका जिसने दाना हजम ना किया हुआ तो आप उसे पलटा लें। पलटाने के बाद उड़ाने से पौना घंटा पहले या 40 मिनट पहले आपने एक पानी बनाना है। आपने करना क्या है, आपने लेना है एवल सिरप लेना है आपने और इसमें से आपने फी कबूतर 2 कतरे लेने हैं। 2 कतरे आप स्ट्रिंग की मदद से खींच लें या किसी एवल सिरप को किसी ड्रॉपर में डाल लें, उसकी मदद से आपने 2 कतरे 2 ड्रॉप्स डालने हैं फी कबूतर के हिसाब से। और फी कबूतर आपने लेना है 3 ml 3 सीसी पानी। अगर आपके 9 कबूतर हैं तो आपने 27 सीसी पानी ले लेना है, 27 ml या 30 ml पानी आप ले लें। और अगर आपके 7 कबूतर हैं तो 7 या 21 ml 21 सीसी आप पानी ले लें। और इसमें फी कबूतर आपने 2 कतरे आपने एवल सिरप के इस्तेमाल करने हैं। और इसके साथ आपने होम्योपैथिक के ड्रॉप्स मिलते हैं, जर्मनी के आपने लेने हैं आर्निका माउंट 200, उसका आपने 1 कतरा फी कबूतर के हिसाब से 1 कतरा 1 ड्रॉप आपने
पानी में डालना है। इसे अच्छी तरह मिक्स करके उड़ाने से 40 मिनट पहले आपने अपने कबूतरों को फी कबूतर 3 cc 3 ml आपने दे देना है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपके परिंदे आपकी सोच, आपकी तवक्को से बढ़ के परवाज़ें दे के खेलते खेलते आसमान की तरफ जाएंगे और खेलते खेलते आसमान से वापस आएंगे। और अगर सामने आ भी गए मैदान में तो आके रुक जाएंगे, एकदम बैठेंगे नहीं और खेलेंगे। खेल खेल के पलट पलट के वापस आसमान की तरफ जाएंगे और अपनी पूरी मुकम्मल और बुनियादी परवाज़ें देने के बाद इंशाल्लाह ताला घर कायम और दायम आके बैठेंगे इंशाल्लाह ताला। दोस्तों, आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए इसे लाइक करें, ग्रुपों में आगे शेयर करें और मेरे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। उमर शाह का अस्सलाम वालेकुम।